गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देविता पढ़े करने महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे फैमिली लेमियेसी को। हम डिस्कस कर रहे थे फैमिली लेमियेसी को। तो फैमिली लेमियेसी के कल हमने फ्लोरल कैरेक्टर्स को क्या किया था, डिस्कस किया था। हमने देखा था कि इसमें कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम गायनोशियम की कंडीशन क्या है, सीड उसमें कैसा है और फ्लोरल फॉर्मूला वहां पे कैसा है, ये हमने कल डिस्कस किया था फैमिली लेमियेसी के अंदर। आज हम बात करेंगे इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की। फैमिली लेमियेसी के इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की अगर मैं बात करूंगा, आज हम इसके डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या होती है इस फैमिली लेमियेसी की, जिसको हम फैमिली लेबिलिटी भी बोलते हैं, है ना। तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस जो है फैमिली लेमियेसी की, ये क्या होती है, इसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में सबसे पहले आपको यही चीज ध्यान में रखनी है। फैमिली के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस आती है उसमें आपको साइंटिफिक नेम ध्यान में रखना है प्लांट का और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यही चीज आपको एग्जाम के अंदर लिखनी है। तो सबसे पहला जो है वो क्या होगा, ओसिमम। ओसिमम पहला जो ओसिमम सेनकेटम, इसको हम तुलसी बोलते हैं, सेनकेटम। ओसिमम सेनकेटम, इसको हम तुलसी बोलते हैं। और तुलसी का हमारे रिलीजियस, धार्मिक भी बहुत महत्व है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है तुलसी का, और मेडिसिनल प्लांट भी है तुलसी। भाई मेडिसिनल इंपॉर्टेंस तो तुलसी की बहुत है। आप देखते हैं हर जगह हम जुकाम, खांसी, बुखार में भी हम तुलसी को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ओसिमम सेनकेटम जो तुलसी है, इसका मेडिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ये आपको ध्यान में रखना है। हर जगह हम तुलसी को यूज करते हैं और रिलीजियस भी है, धार्मिक में भी इसका क्या है, इंपॉर्टेंस है, धर्म में भी इसका इंपॉर्टेंस है, किसका, तुलसी का। तो रिलीजियस प्लांट भी है ये और मेडिसिनल प्लांट भी है, कौन, तुलसी। तो दिस इज द रिलीजियस एंड मेडिसिनल प्लांट एंड मेडिसिनल प्लांट मींस इसका औषधीय महत्व भी है, क्योंकि हर जो भी मेडिसिन हम यूज करते हैं सर्दी जुकाम बुखार के लिए, जो आप काढ़ा यूज करते हैं, वहां पे भी हम क्या करते हैं, तुलसी का यूज करते हैं। तो ओसिमम सेनकेटम जो तुलसी है वो रिलीजियस भी है और उसका जो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, औषधीय महत्व भी है, किसका, ओसिमम सेनकेटम, जिसको हम क्या बोलते हैं, तुलसी बोलते हैं। तो सबसे पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका यही है। सेकंड जो आता है लेवेंडुला, सेकंड जो आएगा वो आएगा लेवेंडुला। सेकंड जो होगा वो क्या होगा, लेवेंडुला वर्षा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेवेंडर बोलते हैं। लेवेंडर ऑयल आपने सुना होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, लेवेंडर बोलते हैं। तो लेवेंडर वर्षा, इसको हम लेवेंडर बोलेंगे। इसको यूज करते हैं, देखो इसे हम क्या बनाते हैं, लेवेंडर ऑयल बनाते हैं, यूज फॉर एक्सट्रैक्शन। इसको हम यूज करते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ लेवेंडर ऑयल। इसको हम यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन करने के लिए, किसका, लेवेंडर ऑयल बनाने के लिए हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसका, लेवेंडुला वर्षा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेवेंडर बोलते हैं। इसका हम यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ लेवेंडर ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ लेवेंडर ऑयल बनाने में हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। और जो लेवेंडर ऑयल है इसका क्या क्या बनता है, देखो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। इससे हम साबुन भी बना सकते हैं, सोप भी बना सकते हैं, और हम क्या बना सकते हैं, परफ्यूम बना सकते हैं इससे, परफ्यूम, और कलर भी बना सकते हैं इससे। कलर बनाने के लिए भी क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो लेवेंडर जो ऑयल है उसे हम सोप बनाने में यूज करते हैं, परफ्यूम बनाने में यूज करते हैं, कलर बनाने में यूज करते हैं। और लेवेंडुला वर्षा से हमें क्या मिलता है, लेवेंडर ऑयल मिलता है, जिसको हम लेवेंडर बोलते हैं। और इसको एक्सट्रैक्शन करके क्या बनाया जाता है, लेवेंडर ऑयल बनाया जाता है, जो डिफरेंट पर्पस के लिए क्या किया जाता है, कॉस्मेटिक के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो सोप बनाने में, परफ्यूम बनाने के लिए, कलर बनाने के लिए। तो दिस इज द कॉस्ट्यूम प्रोडक्ट्स। तो लेवेंडर जो वर्षा है, लेवेंडुला वर्षा है, उसको हम कॉस्ट्यूम्स के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, जैसे सोप बनाने के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए, और कलर बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। थर्ड जो होगा वो होगा मेंथा एवेंसिस। थर्ड जो है वो क्या है, थर्ड जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है यहाँ पे वो है मेंथा एवेंसिस। और मेंथा एवेंसिस हमने कई जगह एक्सेप्शन पढ़ा था इस फैमिली लेमियेसी में, तो इसको हम बोलते हैं पुदीना। मेंथा एवेंसिस को हम बोलते हैं पुदीना, और पुदीना का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। पुदीना आप वेजिटेबल्स में भी यूज करते हैं, पुदीने की आप चटनी भी बनाते हैं। तो मेंथा एवेंसिस जिसको हम पुदीना बोलते हैं,
तो पुदीना का और मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी है, इसको हम यूज करते हैं एज ए मेडिसिन पर्पज के लिए भी, यूज्ड एज मेडिसिनल पर्पज के लिए भी हम पुदीने को क्या करते हैं, यूज करते हैं। वेजिटेबल पर्पज के लिए भी हम इसको यूज करते हैं और चटनी बनाने के लिए भी इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो पुदीना का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। गर्मियों में भी हम क्या करते हैं, पुदीना का यूज करते हैं। तो मेंथा एवेंसिस जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पुदीना बोल रहे हैं, इसको हम यूज करते हैं एज ए मेडिसिनल पर्पज के लिए। तो ये इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। फैमिली लेमेसी जिसको हम फैमिली लेबिटी बोल रहे हैं, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस है वो है ओसिमम सेनेटम जिसको हम क्या बोलते हैं, तुलसी बोलते हैं। तो तुलसी का जो है वो मेडिसिनल पर्पज के लिए भी तुलसी को हम यूज करते हैं, औषधीय महत्व भी है, वो साथ में रिलीजियस भी है। कौन, तुलसी। सेकंड जो है लेवेंडर ला वर्सा जिसको हम लेवेंडर बोलते हैं, इससे हम लेवेंडर ऑयल प्राप्त करते हैं। इसका एक्सट्रैक्शन करा के लेवेंडर ऑयल मिलता है हमें और उसको हम कॉस्ट्यूम्स के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे सोप बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, परफ्यूम बनाते हैं, कलर्स बनाते हैं। तो वो किससे बनाते हैं, हम लेवेंडर ऑयल से बनाते हैं। लेवेंडर ऑयल हमें मिलता है लेवेंडुला वर्सा से। थर्ड जो कंडीशन है वो है मेंथा एवेंसिस जिसको हम पुदीना बोलते हैं, और पुदीने का हम यूज करते हैं मेडिसिनल पर्पज के लिए, एज ए वेजिटेबल्स के लिए भी हम क्या करते हैं, पुदीने का यूज करते हैं। और जो फोर्थ जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होगी इसकी, उसकी हम बात करते हैं। तो फोर्थ जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस इसकी जो होगी वो क्या है, वो है सेल्विया ऑफिसिनेलस। जो सेल्विया सेल्विया ऑफिसिनेलस जो है जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। सजावट के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसको, सेल्विया को। तो ये क्या होता है, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। कौन, सेल्विया ऑफिसिनेलस जो है वो एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। सजावट के लिए हम घरों में इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, सेल्विया ऑफिसिनेलस को। और एक होता है कोलियस, और फिफ्थ क्या होगा, कोलियस। और जो कोलियस प्लांट होगा, जो कोलियस होगा, इसको भी हम ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज करते हैं। ऑर्नामेंटल पर्पस प्लस मेडिसिनल पर्पस दोनों के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो फोर्थ है सेल्विया ऑफिसिनेलस, इसको हम ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज करते हैं। फिफ्थ है कोलियस, इसको भी हम ऑर्नामेंटल प्लस मेडिसिनल पर्पस दोनों के लिए यूज करते हैं। तो ये इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है 5 किसकी, फैमिली लेमेसी की, जिसको हम फैमिली लेबिटी बोल रहे हैं। पुदीना फैमिली से, पुदीना फैमिली भी इससे बिलोंग करती है, फैमिली लेमेसिस है। तो ये इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है इसकी 5। आपको इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको साइंटिफिक नेम ध्यान में रखने प्लांट के, और इसकी क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, ये इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हमने देखा था क्या है, ओसिमम सेनेटम जिसको हम तुलसी बोल रहे थे, और उसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है। किसका, तुलसी का। सेकंड जो है लेवेंडुला वर्सा जिसे हम लेवेंडर ऑयल प्राप्त करते हैं। कॉस्ट्यूम्स प्रोडक्ट बनाने में इसका क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। तो कॉस्ट्यूम प्रोडक्ट जैसे आप क्या बनाते हैं, सोप बनाते हैं, परफ्यूम बनाते हैं, कूलर बनाते हैं, कलर बनाते हैं, तो उसका यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, उसमें मेंथा जो एवेंसिस है जिसको हम पुदीना बोलते हैं, उसका भी हम मेडिसिनल पर्पस के तौर पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। पुदीना का भी मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता है। और जो फोर्थ है वो क्या है, सेल्विया ऑफिसिनेलस, जो ऑर्नामेंटल सजावट के रूप में हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। और कोलियस जो है वो क्या होता है, ये भी हम ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए या मेडिसिनल पर्पस के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये ऑल अबाउट हमने डिस्कस किया फैमिली लेमेसी को। फैमिली लेमेसी को आज हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। तो फैमिली लेमेसी भी कौन सी क्लास से बिलोंग कर रही थी, वहां पे डाइकोटिलिडन्स क्लास से क्या कर रही थी, बिलोंग कर रही थी। तो हमने जो मैक्सिमम फैमिली डिस्कस किए स्टूडेंट्स, वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, डाइकोटिलिडन्स क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो फैमिली लेमेसी का हमने सिस्टमेटिक पोजीशन देखा, इसका ओल्डर नेम देखा लेबिटी, लेकिन ओल्डर नेम जो लेबिटी था वो जो ICBN इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बोटनिकल जो रिसर्च है उसने क्या किया, इसका नाम लेबिटी से चेंज करके क्या कर दिया, लेमेसी। क्योंकि जो फैमिली का सफिक्स हम लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, ACI लगाते हैं। लेकिन जब पुराना नाम इसका ओल्ड नेम जो लेबिटी था, तो ICBN इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बोटनिकल इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनकल्चर ICBN ने, क्यों वो उसके अगेंस्ट जा रहा था वो नेम, तो उन्होंने क्या किया, उसके नाम को क्या कर दिया, फैमिली लेमेसी कर दिया। लेबिटी से क्या कर दिया उन्होंने, लेमेसी कर दिया। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्वीट एरोमेटिक स्मेल्स होती है। वो किसकी वजह से होती है, एसेंशियल ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। और वो कहां पे प्रेजेंट होती है, सेसाइल ग्लैंडुलर, और प्रेजेंट इन सेसाइल ग्लैंडुलर हेड्स के ऊपर क्या रहती है, अंदर प्रेजेंट रहती है। कौन,
जो स्वीट एरोमेटिक स्मेल्स होती है, तभी तो पुदीना वगैरह में क्या आती है, एक स्वीट स्मेल्स आती है, वो किसकी वजह से आती है, इनके ऑयल ग्लैंड की वजह से आती है। सिस्टमेटिक पोजीशन इसका हमने देखा था। इसके बाद हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, तो 260 जनरा इसके अंदर प्रेजेंट थे और 32 स्पीसीज इसमें क्या थी, प्रेजेंट थी। और डिस्ट्रीब्यूशन इसका कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन था, मींस वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में क्या था इसका डिस्ट्रीब्यूशन था। इंडिया में जो थे वाइल्ड स्पीसीज वो यहाँ कहाँ पे मिल रही थे, हिल्स में मिल रहे थे इंडिया में जो इसकी वाइल्ड स्पीसीज है। और इसका जो टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में भी ये मोस्टली क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके बाद हमने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखा था, तो मोस्टली ये क्या होते हैं, मीजोफाइटिक होते हैं इसका हैबिटाट, और ये एनुअल भी होते हैं, पेरेनियल भी होते हैं। ट्री हैबिटाट भी हमें इसमें मिल रहा था, और ट्री हैबिटाट में हमें क्या मिल रहा था, ब्राजीलियन जीनस हेप्टिस मिल रहा था, और क्लाइंबिंग हैबिटाट जो हमें मिल रहा था अमेरिकन स्कूटेलेरिया मिल रहा था। इसके बाद हमने इसका रूट देखा, तो रूट तो हमें डाइकोटिलेडोनस में क्या मिलता है, मैक्सिमम टेप रूट सिस्टम मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसमें एडवेंटिटिस रूट भी मिल रहा था, किसमें मिल रहा था, मेंथा पुदीना में हमें क्या मिल रहा था, एडवेंटिटिस रूट सिस्टम मिल रहा था। इसके बाद हमने इसका स्टेम देखा था, स्टेम के बाद हमने इसमें देखा था कि इसकी लीव्स कैसी होती है। इसके बाद हमने इसमें इन्फ्लोरोसेंस देखा था, तो स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरोसेंस इसमें पाया जाता है, वर्टिसिलास्टर और कैपिचुलम। और फ्लोर जो इसमें था मोस्टली क्या था, जाइगोमॉर्फिक था, एक्टिनोमॉर्फिक हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा था, रेयरली मिल रहा था एक्टिनोमॉर्फिक, और वो भी किसमें मिलता है, एक्टिनोमॉर्फिक ओनली मेंथा के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हमने इसमें डिस्कस किया था कि इसका जो फ्लोर है वो क्या होता है, बाइसेक्स और हर्माफ्रोडाइट कंडीशन में भी मिलता है, कंप्लीट होता है, हाइपोगाइनस होता है। और कैलिक्स हमने देखे थे 5 सिपल्स इसमें प्रेजेंट थे, गेमोसिपलस कंडीशन थी, मींस सिपल्स जो प्रेजेंट थे वो फ्यूज थे। कोरोला 5 पेटल्स थे, गेमोपेटलस कंडीशन थी, मींस पेटल्स वहां पे क्या थे, फ्यूज थे। इसके बाद हमने एंड्रोशियम देखा था, 4 स्टेमन प्रेजेंट थे, एपिपेटलस कंडीशन मिल रही थी, मींस स्टेमन के ऊपर जो थे, मींस पेटल्स के ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहे थे, स्टेमन दिखाई दे रहे थे, इसमें एपिपेटलस कंडीशन थी। और क्या थी, और जो हमें एंडोशियम है वो डाइडिनेमस कंडीशन में मिल रहे थे, 2+2 मींस 2 स्टेमन बड़े और 2 स्टेमन क्या मिल रहे थे, हमें यहाँ पे छोटे मिल रहे थे। इसके बाद हमने गाइनोसियम देखा था, तो गाइनोसियम बाइकार्पली था, सिनकार्पस कंडीशन में था, मींस जो कार्पल्स थे वो वहां पे क्या थे, फ्यूज थे, फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट था, एक्साइल प्लेसेंटेशन हमें वहां पे मिल रहा था। इसके बाद हमने इसका सीड देखा था, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स था इसका। इसके बाद जो फ्रूट्स था इसका वो क्या था, साइजोकार्पिक था। इसके बाद हमने इसका फ्लोर फॉर्मूला डिस्कस किया, और आज हमने इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस जो है वो डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये फैमिली क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फैमिली को डिस्कस करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे एक न्यू फैमिली को। थैंक यू।